हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स से नया टॉपिक ओम का नियम। आज हम लोग ओम के नियम पे बात करेंगे कि ओम का नियम है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे कि इनका बिंदु है क्या, ये कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक ना? आइए हम शुरू करते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है? ओम का नियम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि ओम क्या थे, कौन थे ओम। ओम हमारे, इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्या दिया, कैसे इनका नियम का रहने लगा? इन्होंने दिया ना, एक चालक था, एक क्या था हमारा? चालक था। उन चालक में बहने वाली धारा तथा तथा उनके सिरों के तथा उनके सिरों के बीच क्या दिया था? संबंध दिया था। क्या दिया था? संबंध दिया था। जॉर्ज साइमन ने एक हमारे वैज्ञानिक थे जो उन्होंने क्या दिया? चालक में बहने वाली धारा एवं उनके सिरों के बीच का क्या दिया? संबंध दिया। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यदि कोई चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है और उनके सिरों के बीच विभवांतर है, तो धारा और विभव के बीच का जो संबंध होता है वही हमारा क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम यही है। ओम का नियम वही है। ओम का नियम सीधा सा बात है। जॉर्ज साइमन ने बताया कि चालक में बहने वाली धारा और उनके बीच सिरों के बीच का जो विभवांतर वोल्ट भी होता है, उनके संबंध को, धारा और विभव के संबंध को उन्होंने क्या कहा? ओम का नियम कहा। और इसका परिभाषा बढ़िया समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इनका परिभाषा क्या होता है। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में क्या होगी? लंबाई, ताप व दाब, यानी कि भौतिक अवस्थाएं नियत होती है। क्या होती है? नियत का मतलब स्थिर। क्या होता है? नियत का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है ना? अगर स्थिर है तब उस चालक में बहने वाली धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर को बीच, चालक के सिरों का विभवांतर समानुपाती या हम लोग कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यानी सीधी सी बात यही है। ओम के नियम के अनुसार ये पता चला कि यदि कोई चालक उसकी भौतिक अवस्थाएं में क्या हो जाएगी? लंबाई, ताप तथा दाब नियत होती है, स्थिर होती है, तब उस चालक में बहने वाली जो धारा होती है उनके सिरों के बीच में जो हमारा बोल्ट होता है उसके कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है या फिर क्या होता है? हमारा समानुपाती होता है। ठीक है, ये केस कब होता है? ये अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है
ये केस कब होता है, ध्यान से देखिएगा, ये केस तब होगा जब ये भौतिक अवस्थाएं कैसी होंगी, स्थिर होती हैं। जब भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, स्थिर होती हैं तब। जैसे कि एग्जांपल में आपको मैं बता रहा हूं कि ये मान लीजिएगा कोई हमारा चालक है, ये हमारा कोई चालक है, इनके दो सिरे, यहाँ पे एक और यहाँ पे बी, ठीक है। आई इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित करने लगा, क्या करने लगा, इसमें धारा बहने लगा, है ना, इसमें धारा आई बहने लगा। लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो, और जो इसका ताप है वो दोनों क्या इक्वल कांस्टेंट है, नियत है। तब इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो भी के क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती हो जाएगा, जिसको लिखते हैं v इंटू डी, भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती प्रोपोर्शनल कहलाता है आई बराबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण में एक देना है, दो नहीं छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सीधा सीधी, इतना हो गया ना, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे देखिएगा, जब इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं, अब बराबर लगाते हैं, इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। ये हमारा हो गया, यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। सीधा सीधी हम लिखते हैं B इक्वल टू आई आर, क्या लिखते हैं, B इक्वल टू आई आर। ये हमारा क्या हो गया, ओम का नियम हो गया, क्या हो गया, ओम का नियम हो गया। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे, इसमें हम लोग ये जानेंगे ओम के नियम में, देखिए ओम के नियम में क्या है, ये चालक के सिरों का विभवांतर है, जहां भी हमारा क्या हो जाएगा, भी हमारा क्या हो जाएगा, चालक के सिरों का विभवांतर, क्या है, चालक के सिरों का विभवांतर भी है। और आर हमारा क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब नियतांक भी कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं, ठीक है, नियतांक है, ठीक। और आई हमारा क्या है, चालक में बहने वाली धारा है, क्या है, चालक में बहने वाली धारा है, ठीक है। अब समझिएगा सर, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाला है, अब यहाँ पे समझेंगे, अब यहाँ पे हम समझेंगे भी का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। आई का जो मात्रक होता है एम्पियर हो जाता है, क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। और आर का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम हो जाता है, क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। अब ओम को सिंबल ये ऐसे दिखाते हैं, ओम का सिंबल, ठीक है भाई। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं समझ में आ गया, ओम का नियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओम क्या दिए थे, सबसे पहले ओम क्या थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे, ओम क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिया, संबंध दिया, क्या दिया, संबंध दिया, किसका किसका दिया, बोल्ट और धारा का, किसका किसका दिया था, बोल्ट और धारा का। और यही बोल्ट और धारा का जो संबंध है क्या कहलाता है, हमारा ओम का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। अब ये ओम का नियम तभी होता है जब हमारा लंबाई, ताप और दाब क्या होता है, स्थिर होता है। और ये लंबाई, ताप और दाब हमारा क्या है, भौतिक अवस्था है। ये क्या हमारी है, ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, भौतिक अवस्था है। अब भौतिक अवस्था किसका है भाई, चालक का है, किसका है, चालक का। और ये सब कैसा होना चाहिए, स्थिर, कैसा होना चाहिए, स्थिर। अगर ये तीनों स्थिर है तब यहाँ पे ओम का नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चल अब आगे देखिएगा, इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग कहाँ होता है। एक चीज और समझिएगा, अगर इन सब में अगर कोई परिवर्तन हुआ, अगर कोई भी मानों में परिवर्तन हुआ तो वहां पे ओम का नियम लागू नहीं हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर, चलिए आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिएगा क्या है, समझिएगा। एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है बाबू। यहाँ पे एक हमने क्या बना दिया, बल्ब बना दिया, ठीक है। ये हमारा बल्ब हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक। अब इस बल्ब में हमने क्या फ्लो करा दिया, करंट, क्या फ्लो करा दिया, करंट, है ना। इस बल्ब में हमने क्या फ्लो करा दिया, करंट करा, यानी कि करंट फ्लो करा दिया।
जब इसमें हम लोग क्या कर दिए, करंट को फ्लो करते हैं, तो बताओ ये जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है? जलने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा, तो जलने लगता है। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट का मान अगर बढ़ा देंगे, क्या लगता है ताप का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि धारा का मान बढ़ेगा। यदि ये धारा का मान हम बढ़ाते हैं, वोल्ट मतलब वोल्ट धारा को भेजता है, तो धारा का मान जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, वोल्ट की जगह पे धारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। धारा का मान बढ़ाएंगे तो ताप का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो क्या ताप नियत रह जाएगा? नहीं, ताप में लगातार क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लगेगा। जब परिवर्तन होने लगेगा तो इसके ताप में स्थिरता पाई जाएगी? नहीं, स्थिर कभी नहीं रहेगा। जब स्थिर नहीं रहेगा तो क्या लगता है ओम का नियम फॉलो करेगा? ओम का नियम फॉलो करेगा? नहीं ना, नहीं, कभी नहीं करेगा। हमने आपको सब लिखवाया है। भौतिक अवस्थाएं अगर क्या होती हैं? स्थिर होती हैं, ताप, दाब और लंबाई, तभी जाकर ओम का नियम फॉलो करता है। अब इनका यूज कहाँ होता है, ये चीज समझ लीजिएगा। यूज, उपयोग कहाँ होता है? जैसे कि हमारे भाई साहब दुकानदार लोग जो होते हैं, ठीक है, हमारे दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक वाले जो भाई होते हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप यानी दुकानों पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर क्या होता है? यूज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब वो क्या करते हैं? धारा मापने काम करते हैं, वोल्ट को मापने काम करते हैं, और क्या काम करते हैं? और कुछ नहीं करते हैं। क्या ये धारा बह रहा है या नहीं, वो हमारा सही है या नहीं है, समान इलेक्ट्रिक वाला सही है या नहीं, उससे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाले जो लोग होते हैं, जो भाई साहब होते हैं, इनका यूज करके बता देते हैं कि हाँ सही है या गलत है। क्या लगता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया या नहीं? ले आ गया? आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बाकी इसका जो क्रिया आगे का है, आगे का जो क्रिया है, यही क्रिया होगा जिससे आया कहाँ से है, इसकी व्युत्पत्ति डेरिवेशन की बात आएगी। तो डेरिवेशन, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।